शिव शक्ति अक्षरेखा, ये एक बड़ी खबर है आज की। दरअसल आईआईटी रुड़की में हुए एक बड़े रिसर्च की रिपोर्ट आपके साथ आज शेयर करेंगे। रिपोर्ट शिव के बारे में है। जी हाँ, वही शिव जिनका मंदिर देश के हर गांव में मौजूद है, जो हिंदुओं का आराध्य है। वैसे तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रयी में शिव को संहार का देवता मानते हैं, लेकिन आईआईटी रुड़की का दावा है कि शिव अक्षय ऊर्जा और अक्षय अन्न के देव हैं। आप कहेंगे कि इंजीनियरिंग कॉलेज कब से धर्म के क्षेत्र में रिसर्च करने लगे। सही बात है, जब मैंने भी ये रिसर्च पढ़ा तो मेरे मन में सबसे पहले कुछ ऐसा ही ख्याल आया था। फिर जब पूरा रिसर्च पढ़ा तो समझ में आया कि ये तो एक अलग ही लेवल पर शोध हुआ है। शिव शक्ति अक्षरेखा का पूरा विज्ञान अब आप भी तफसील से समझ लीजिए। केदारनाथ मंदिर, मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर, एकांबरेश्वर मंदिर, थिरुवन्नमलाई मंदिर, जम्बुकेश्वर मंदिर, श्री कलस्थी मंदिर, चिदंबरम नटराज मंदिर, रामनाथ स्वामी मंदिर, आठ ज्योतिर्लिंग और 51 शिव मंदिर। क्या है शिव शक्ति अक्षरेखा? आठ ज्योतिर्लिंगों से 597 गीगावाट बिजली का क्या रिश्ता है? आठ ज्योतिर्लिंग से 44 मिलियन टन धान का क्या संबंध है? भारत के नक्शे पर 79 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और शिव का क्या रिश्ता है? पंच तत्व और शिव शक्ति अक्षरेखा के बीच क्या संबंध है? शिव की एनर्जी फील्ड में आईआईटी रुड़की क्यों पहुंची? आईआईटी रुड़की शिव शक्ति अक्षरेखा पर रिसर्च क्यों कर रही है? आईआईटी रुड़की में एक प्रोफेसर साहब है, नाम है प्रोफेसर के.एस. काशी विश्वनाथन। इन्होंने कोयंबटूर के अमृता विश्व विद्यापीठम और स्वीडन की यूनिवर्सिटी उपासला के साथ रिसर्च किया। फिर यह रिसर्च ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज कम्युनिकेशंस में छपा, जिसे नेचर पोर्टफोलियो के नाम से भी जानते हैं। आप सोचेंगे कि शिव की शक्ति पर ऐसा रिसर्च करने की जरूरत क्या थी? दरअसल मकसद दुनिया को यह बताना और समझाना है कि भारत का प्राचीन ज्ञान आधुनिक विज्ञान जैसा ही है। भारत के मंदिर उस ज्ञान के विकास, रक्षा और संरक्षण का काम करते थे। शिव मंदिर को मॉडल बनाकर यह बताने की कोशिश हो रही है कि शिवालय विकास के लाइट हाउस थे। भारत की संस्कृति में हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना में शिव और शक्ति को युग्म माना जाता है। मतलब शिव और शक्ति एक है। शिव सबसे ताकतवर है। आधुनिक विज्ञान में भी शक्ति का उत्पादक, शक्ति के नियंत्रक और शक्ति के रक्षक को सबसे पावरफुल माना जाता है।
शक्ति के कई रूप हैं, इसमें से दो प्रमुख हैं, अन्न और ऊर्जा। आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर के.एस. काशी विश्वनाथ ने भी यही साबित करने की कोशिश की है। भारत के नक्शे पर 79 डिग्री पूर्वी देशांतर के आसपास एक सकरी पट्टी को शिव शक्ति अक्ष रेखा कहा जा रहा है। संक्षेप में इसे SSAR कहा गया है। इसी पट्टी में 8 ज्योतिर्लिंग और 51 अन्य शिव मंदिर हैं। इस शिव शक्ति अक्ष रेखा में भारत भूमि का 18.5% हिस्सा आता है, लेकिन इतने से हिस्से में क्षमता है कि वो 44 मिलियन टन चावल और 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन कर सकता है। टेम्पल का ये सेम एक्सिस में है 79 मेरिडियन के। वो 79 मेरिडियन में इतना कितना रिसोर्स तो वो इधर है ऑलरेडी। सो इधर पूरा हम मॉडर्न साइंटिफिक डेटा यूज़ कर दिया। वो साइंटिफिक डेटा एनालिसिस पूरा स्टैटिस्टिकल मेथड में GIS मेथड अप्लाई कर दिया। सो इसके लिए हम कैलकुलेट कर दिया कितना एनर्जी। सो वी फाउंड लाइक एटलीस्ट 500 gigawatt एनर्जी तो ये पॉसिबल है। इधर फूड ऑल्सो वी कैलकुलेटेड एंड इधर फूड रिसोर्स अवेलेबिलिटी तो अच्छा है बहुत कंपेयर के लिए विद नेबर एक्सेस के लिए। सो ये मेन पर्पस है। सो इसलिए हम एंशिएंट वो पुराना का नॉलेज है, अभी मॉडर्न नॉलेज का पूरा लिंक बहुत स्ट्रांग है। रिसर्च में भारतीय भूमि के 18% हिस्से को आधुनिक तकनीकी और नई प्रणाली से जांचा परखा गया। सैटेलाइट इमेजिंग और सेंसर से मिले आंकड़े, भूस्थानिक मॉडलिंग से ऐसे निष्कर्ष निकाले गए हैं जो भारतीय परंपरा में पंचतत्व के महत्व को स्थापित करते हैं। शिव शक्ति अक्षरेखा पर अक्षय ऊर्जा और अक्षय अन्न की संभावना को दिखाने के लिए एक मॉडल तैयार किया गया है, जिसमें सबसे पहले शिव और शक्ति को रखा गया। शिव के नीचे 5 तत्व रखे गए हैं, सूर्य, आकाश, जल, वायु, पृथ्वी। शक्ति के नीचे ऊर्जा को रखा गया है। 5 तत्व को जल की उपलब्धता, मिट्टी की उर्वरता, पर्यावरण की विविधता में बांटा गया है। दूसरी तरफ एनर्जी को सूर्य, पानी और वायु ऊर्जा में बांटा गया है। फिर इन दोनों को 2 हिस्सों में समेटा गया है। पंच तत्व वाले हिस्से को जल अन्न उत्पादक क्षमता इंडेक्स से जोड़ा है और एनर्जी वाले हिस्से को रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल इंडेक्स से जोड़ा है। और फिर इस पूरे सिस्टम को जल, ऊर्जा, भोजन उत्पादक क्षमता इंडेक्स में समेटा गया है। पंचभूत एक्चुअली डायरेक्टली तो रिलेट हो जाएगी, एनर्जी में रिलेट हो जाएगी। अग्नि में कितना सोलर एनर्जी है, विंड में, वायु में कितना विंड एनर्जी आ जाएगी, सो पानी में कितना फूड तो आ जाएगी, फिर तो हाइड्रो पावर। सो पूरा एक्चुअली डायरेक्ट रिलेट हो गए, वो हम रिलेट कर दिया एक्चुअली ये स्टडी पे। सारा शिवलिंग है, हमारा मेन फोकस है वो ज्योतिर्लिंग मेजर शिवा टेम्पल। ये साउथ से नॉर्थ द सेम वो एक्सिस के लिए क्या स्पेशलिटी है, क्या एक्चुअली इम्पोर्टेंस है। हमारा पुराना टाइम में हमारा पूरा किंग है ना, हमारा पूरा किंग का कितना नॉलेज है, वो नॉलेज मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज का बहुत मैच करेगा। इस रिसर्च में ऊर्जा, जल और भोजन की दृष्टि से शिव शक्ति अक्षरेखा को बांटा गया है, जिसमें सोलर एनर्जी, एयर एनर्जी प्रोजेक्ट और छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट की संभावना की तलाश की गई। हमने इस दावे की संभावना का फैक्ट चेक भी किया है। मिट्टी अच्छी चाहिए, पानी भी चाहिए, बढ़िया बीज भी चाहिए, अच्छा किसान चाहिए, नहीं तो खेती नहीं हो पाएगा। किसान ही खेती करता है। वो पॉलिनेटर्स भी चाहिए और सूर्य रोशनी भी पर्याप्त चाहिए। ये सारी विषय खेती को प्रभावित करता है। उसके साथ अगर मंदिर का प्रभाव, उसका कोई वाइब्रेशन, उसका प्रभाव होता है क्या, इसको जोड़ के अगर शोध करेंगे तो इसका एक रास्ता व एक अच्छा परिणाम निकल सकता है। टेरी की रिसेंट रिपोर्ट में जो उन्होंने क्लेम किया है कि अगर भारत में पूरा सोलर को ढंग से टैप किया जाए और एग्रो फोटोवोल्टिक को लाया जाए तो ऑलमोस्ट 600 गीगावाट के करीब नया ऊर्जा जनरेशन हो सकता है और साथ में 40 मिलियन मेट्रिक टन के करीब
चावल उग सकता है। इसे मैं बिल्कुल सत्य मानता हूं, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने अपने स्कॉलर के साथ एक स्टडी की थी जिसमें हमने भी एग्रो फोटोवोल्टिक सोलर का एस्टिमेट निकाला, और जिसमें हमें ये समझ में आया कि ऑलमोस्ट 4000 गीगावाट के करीब हमारे पास पोटेंशियल है। लेकिन इसको रियलिटी में लाने के लिए गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिएगा और एक शुरुआत में सब्सिडी चाहिएगी, ताकि हमारे जो फार्मर्स हैं वो इसको अडॉप्ट कर सकें और प्रयोग में ला सकें। पूरे देश में शिव मंदिरों की स्थिति और विस्तार पर कई तरह के दावे किए जाते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक शिव की निर्विवाद मान्यता है। ऐसे में जब आधुनिक तरीके से प्राचीन भारत की परंपरा को स्थापित करने की कोशिश होती है, तो देश की युवा पीढ़ी का उनके अपने नॉलेज सिस्टम पर भरोसा बढ़ता है। दुनिया में भारत के स्वर्णिम इतिहास का परचम लहराता है और भविष्य भी सुनहरा ही लगता है।